अच्छा, गुल प्लाजा की इंक्वायरी हो गई है मुकम्मल, रिपोर्ट भी बन गई है। पता नहीं है कि किसी की कोताही थी, गफलत थी या बस होनी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की परफॉर्मेंस पर सवालात तो हैं और ये कोई नई बात नहीं है। ये सवालात बहुत अरसे से ही हैं और जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। इसके बाद भी हमें डर है कि ऐसा ही रहेगा। समथिंग नीड्स टू बी डन। और वजह है कि कराची जैसे शहर में हर तरह की आग बुझाने की जिम्मेदार इस इदारे के दफ्तर जो हैं उनका ऐसा तबाह हाल होना जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। और ये हम ये क्यों कह रहे हैं, एक्चुअली हम दिखाना चाहते हैं आपको। हमारे नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर साहब गए, दिखाएंगे कि हाल है देखा कि क्या है। जी, हुमा और अब्दुल्ला सानिया गुल प्लाजा को कई दिन गुजर गए। मुख्तलिफ टीमें, सिंध गवर्नमेंट, तमाम हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है कि आग क्यों नहीं बुझाई जा सकी। तो मैंने अभी फायर ब्रिगेड के इस ऑफिस में हूँ। पिछले कई दिन से मैं इस मामले में तहकीक कर रहा हूँ कि फायर ब्रिगेड जो हमने माजी में पिछले 30 साल पहले, 25 साल पहले, 20 साल पहले, इवन 15 साल पहले तक जो फायर ब्रिगेड का महकमा हमने देखा था, मैंने देखा था, जो इनको SOPs देखे थे, वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुके हैं। सेंट्रल फायर ऑफिस एज ए हेडक्वार्टर है जो कराची का इब्तदाई था, जिसे बाद में हेडक्वार्टर बनाया गया। मैं यहाँ हूँ। यहाँ के मसाइल बताना चाहूँ तो ये किसी आम घर के मसाइल नहीं है, कच्ची आबादियों में भी ये मसाइल नहीं है जो यहाँ हैं। बुनियादी मसला कि इलेक्ट्रिक की 12 घंटे की लोड शेडिंग, इंतहाई एमरजेंसी सर्विसेज के इस इदारे में यहाँ हेडक्वार्टर में सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे, फिर सुबह 10 बजे से 12:30 बजे, दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे और 6 बजे से रात 9:30 बजे, और फिर आखिर में रात 10:30 बजे से रात 12:30 बजे तक बिजली नहीं होती। ये वो सेंट्रल फायर है जहाँ से गाड़ियों ने पानी भरना है, जहाँ पर पानी आना है, पानी यहाँ से रवानगी होनी है उनकी इमरजेंसी। तो यहाँ पर 12 घंटे बिजली, अगर बिजली हो भी तो इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे फराहम कर भी दी जाए तो फायर ब्रिगेड के लिए दूसरा अहम मसला जो है वो पानी की फराहमी है। शहर के पोश इलाकों में रेड जोन में 24 घंटे वाटर बोर्ड का पानी आता है, ज़ाया होता है। फायर ब्रिगेड के हेडक्वार्टर में जो पानी लाजमी जुज़्व है, यहाँ एक आम आबादी की तरह रात 11 बजे से सुबह 8 बजे तक उन्हीं पुरानी लाइनों में खिंच करके पानी जो है वो आता है। वो ज़ेरे ज़मीन टैंक में भरा जाता है, जहाँ से जो है वो उसकी टैंकरों में आगे डाला जाता है। उसके बाद जो अहम मसला है वो मुलाजमीन की शॉर्टेज है। तकरीबन 450 मौजूदा ज़रूरत के तहत 450 के करीब मुलाजमीन की शदीद कमी है। इस कमी का जो सबसे अहम, जो मैं समझता हूँ, मैंने विज़िट किया है, कॉल सेंटर है, जो कंट्रोल रूम है, जहाँ पर तमाम कराची से पूरे जगहों से जो कॉल रिसीव होनी है आग की, वहाँ पर सिर्फ एक बंदा एक वक्त में ड्यूटी पे होता है। 4 फ़ोन हैं, 2 फ़ोन फायर ब्रिगेड के हैं, उसके अलावा 16 की जो मेन लाइन है वो यहाँ है। 16 की मेन लाइन की कहानी इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई अंदोनाक है, इंतहाई मैं परेशान हो गया उसको देख के कि एक बंदा वहाँ पर है और 4 फ़ोन मुसलसल बज रहे हैं। पूरे कराची से नहीं, सिंध से भी नहीं, पूरे पाकिस्तान से 16 पे मोबाइल के ज़रिए कोई भी कॉल की जाती है तो कराची के इस हेडक्वार्टर में बज रही है। आग की इतला बर वक्त यहाँ नहीं पहुँच पाती, ये रिसीव नहीं कर पाते, या उनको वो नंबर बिजी मिलता है। बर वक्त इतला आ भी जाती है तो एक बंदा है, उसने पहले कॉल रिसीव करनी है, उस कॉल रिसीव करने के बाद उसने उस कॉल को आगे फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड नहीं करेगा वो, नहीं, पहले वो कंफर्म करेगा कि जिस बंदे ने वो कॉल की इतला दी है, आग की इतला दी है, क्या वो सही भी है, उस नंबर पे वही बंदा कॉल करेगा। वो बंदा जब कॉल करके कंफर्म कर लेगा कि वाकई आग लगी हुई है, तो उसके बाद वही बंदा फिर दूसरे मरकज़ को, जो सेंटर है उसको इतला देगा। अब भाई यहाँ कम से कम 3 बंदों की अशद ज़रूरत है इस इनके ऑपरेटर सिस्टम में। अगर सारी चीज़ें हो भी गई हैं तो फायर ब्रिगेड निकल गई तो कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। अब आग बुझाने के लिए जो गाड़ी गई है, जो अमला गया है वहाँ पर, उनसे रब्ता कैसे हो, वही मोबाइल फ़ोन का सिस्टम है। उस मोबाइल फ़ोन पे कॉल लगे ना लगे, अटेंड करे ना करे, आग बुझाए या कॉल अटेंड करे, तो ये मसाइल है। तो ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम 2011 तक फायर ब्रिगेड के पास था, जो अब 15 साल से ख़त्म है। कोई वायरलेस सिस्टम, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। दुनिया चांद पे पहुंच गई, आगे जा रही है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में जदीदियत इतनी आ गई है, लेकिन यहाँ पर इनके पास सिवाय मोबाइल फ़ोन के कोई और ज़रिया नहीं है। यहाँ से फायर ब्रिगेड का उस मकाम तक पहुँचना है, पुल सरात बन जाता है। जिस वक्त फायर ब्रिगेड जा रहा है उस वक्त उसको उस मकाम तक पहुँचने के लिए तकरीबन
ट्रैफिक जाम जो है वो इंतहा का है, कोई नहीं सुनता। जो मैंने बात की है फायर ब्रिगेड से और इनके लोगों से, यहाँ के मुलाजमीन की कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए, ज़ख्मी हो जाए, नहीं, कुछ नहीं। वो अपने पैसों से अपना इलाज कराएगा, उसके बाद वो अपना बिल सबमिट करेगा। ड्यूटी जो है हम समझते हैं कि वो पुराने वक्त का, मैं सोच रहा था कि 8 घंटे ड्यूटी होगी, नहीं, यहाँ 12 घंटे की ड्यूटी है। 12 घंटे की ड्यूटी के बाद 4 घंटे का उसको ओवर टाइम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। इंतहाई बुरे हालात हैं, मैं समझता हूँ। और इनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आके, मतलब जिनके इतने बुरे हालात हैं कि इनको रेस्क्यू होने की जरूरत है, ये आके आगे बुझाएंगे यहाँ कराची में। इस महकमे को रेस्क्यू होने की जरूरत है लिटरली। Absolutely. ये डोगर साहब की रिपोर्ट एक चार्जशीट है। अगर कोई जिम्मेदारी लेना चाहे, अगर कोई वाकई इस कौम, इस शहर, इस मुल्क की भलाई, क्योंकि मुल्क का माशी इंजन भी है ना शहर का, कुछ सोचे तो ये रिपोर्ट एक चार्जशीट है। कुछ सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस रिपोर्ट जो कि शॉक, सब कुछ ही शॉकिंग है। वैसे तो बिजली का ना होना, उसके बाद पानी कभी आता है कभी नहीं आता, कम्युनिकेशन सिस्टम, आई कैन नॉट इमेजिन कि कम्युनिकेशन सिस्टम अभी तक आप ये मोबाइल फ़ोन पे ही कोई आपको कांटेक्ट करे। उसके बाद कॉल सेंटर होना चाहिए पूरा प्रॉपर, एनीवे नहीं है। लैक ऑफ मैन पावर, कौन आएगा, कौन भर्ती होगा इस इदारे में जब आपको पता है कि क्या हो रहा है, ना इंश्योरेंस है, 12-12 घंटे की शिफ्ट है, नो ओवर टाइम, और उसके बाद आग बुझाने जा रहे हो तो उसमें भी आई एम सॉरी टू से बट जलील ही हो गए क्योंकि आपकी गाड़ी में पानी भी नहीं होगा। और अगर जख्मी होगा, और लोग तो ज़ाहिर है आप ही को गालियां देंगे क्योंकि आपके पास पानी नहीं है, और अगर जख्मी हो गए तो पहले इलाज कराओगे अपने पैसों से, फिर वो बिल जमा कराओगे। सो देयर इज नो इंश्योरेंस एट ऑल। और फिर हम चाहते हैं कि हम और लोग भर्ती हों और क्या, उसके बाद फायर फाइटिंग हो एंड एवरीथिंग, और ये सारे जब अपने सब कुछ भी मिल जाए, जब वो निकलेंगे अपने फायर स्टेशन से कहीं आग बुझाने के लिए, तो ट्रैफिक देखें सामने। This is such a series of unfortunate events happening here कि क्या एक्सपेक्टेशन रखना, पूरा इन पे ऑडिट होना चाहिए और इसको बिल्ड करना चाहिए। वैसे हम बड़े दिन से बात कर रहे हैं, थैंक यू अफजल नदीम डोगर साहब दैट यू ब्रॉट दिस टू लाइट। एंड इस जहां हम फायर सेफ्टी ऑडिट्स की बात कर रहे थे ना, वहीं एक्चुअली एक ऑडिट फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट का भी हो जाना चाहिए था। एंड आई होप कि ये हुक्काम बाला की आंखें खोलने के लिए और उनको एक्शन लेने के लिए काफ़ी हो कि वो वाकई नो लाइफ इंश्योरेंस काम देखें कि क्या कर रहे हैं वो, और कोई इंश्योरेंस ही नहीं है। दैट्स इन दिस डे एंड एज जब ऐसी चीज़ें हम सुनते हैं ना, कराची जैसे शहर में, दिस इज़ लाइक अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन।